सा कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जिस ऑयल में हम कुकिंग करते हैं उसकी तमाम टाइप्स कैलोरीज और फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, लेकिन इन तमाम ऑयल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन और हमारी हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुकिंग ऑयल्स हमारे किचन का एक कंपल्सरी इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन ये जानना कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए बेहतरीन है ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज। लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि हमारे आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, हम जब भी ऑयल खरीदने जाते हैं तो दुकानों पर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैनोला ऑयल, नाशपाती और बहुत से दूसरी तरह के ऑयल्स देखकर हम अक्सर उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अच्छी सेहत के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें और किस ऑयल से मुकम्मल अवॉइड करें। कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल्स के नाम आमतौर पर उन सीड्स या प्लांट्स की बेस पर रखे जाते हैं जिनसे हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और फिर उनमें मौजूद फैट कंटेंट की बेस पर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है। फ्रेंड्स, आजकल के दौर में कोकोनट ऑयल की बहैसियत खुराक बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये ऑयल जिस्म में चर्बी बनकर स्टोर नहीं होता। लेकिन कुछ रिसर्चेस में ये बात भी सामने आई कि ये जिस्म में बिल्कुल एनर्जी की तरह कंज्यूम हो जाता है, हमारी आंतों में जाकर नहीं जमता, इसलिए ये हमारे लिए कंप्लीटली एक सेफ ऑयल है। लेकिन इसके बरअक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें कोकोनट ऑयल को एक खालिस जहर करार दिया गया। अब इसके पीछे वजूहात क्या थी और उन्होंने इसको जहर किस बेस पर डिक्लेयर किया, जी या तो अल्लाह जानता है या वो रिसर्चर्स। फ्रेंड्स, अब बहुत ज्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स वाला तेल इस्तेमाल करने से हमारा कोलेस्टेरोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें यह कहा गया कि नारियल यानी कोकोनट ऑयल आज से 3-4 वर्ष पहले तक बहुत ज्यादा मशहूर था, लेकिन जब इस तेल का दूसरे कुकिंग ऑयल से कंपैरिजन किया गया तो ये पता चला कि नारियल का तेल नुकसानदेह कोलेस्टेरोल जिसे हम LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की मिकदार में इजाफा करता है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अमराज़े कल्ब और दिल की दूसरी बड़ी बीमारियों के साथ। लेकिन इसके साथ साथ ही ये गुड कोलेस्टेरोल यानी HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा करता है, जो कि खून से LDL यानी बैड कोलेस्टेरोल के लेवल को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर देता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसी डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो वो HDL यानी गुड कोलेस्टेरोल के लेवल में इजाफा करती है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखने वाली जो डाइट्स हैं उसमें लॉरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब लॉरिक एसिड के बारे में अहम ये है कि ये LDL यानी बैड कोलेस्टेरोल की बजाय HDL यानी गुड कोलेस्टेरोल के लेवल में इजाफा करती है। इसी तरह ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल करने के बारे में रिसर्च ये बताती है कि इनमें हार्ट डिजीजेस को कम करने के लिए भी मदद मिलती है। अगर अब हम अपनी खुराक में मक्खन, मार्जरीन और मायोनीज की जगह ऑलिव ऑयल को शामिल कर लें तो बहुत सारे हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 लाख अफराद पर 24 साल एक और रिसर्च कंडक्ट की गई जिसके नतीजे में ये बात पता चली कि किसी किस्म का भी जैतून का तेल इस्तेमाल करने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का खतरा
दीगर लोगों से 15% तक कम देखने में आता है। इसी तरह एक और रिसर्च के नतीजे में ये बात सामने आई कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज को भी कम करने में मदद मिलती है और जैतून का तेल HDL यानी गुड कोलेस्टेरोल के लेवल में भी सिग्निफिकेंट इजाफा करता है। इसके अलावा बिल्कुल खालिस जैतून के तेल में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर औकात तेल की हाई ग्रेड प्रोसेसिंग के दौरान ये अज्जा ज़ाया भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ कुकिंग ऑयल्स के बारे में अहम मालूमात, लेकिन अहम बात ये है कि आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कैलोरीज में भी इजाफा होता है जो अल्टीमेटली किसी ना किसी नुकसान का सबब ज़रूर बनता है। आखिर में जब भी आप कुकिंग ऑयल खरीदें इस बात का ख्याल रखें कि ये मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर हो, जैसा कि ऑलिव ऑयल, एवोकेडो ऑयल और कैनोला ऑयल। ये ऑयल्स आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं और कोलेस्टेरोल का लेवल कम करने में भी मददगार होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ऐसे कुकिंग ऑयल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन चॉइस है। इसके अलावा आप ऐसे कुकिंग ऑयल्स जिनमें ट्रांस फैट्स इस्तेमाल हो उनको अवॉइड करें, क्योंकि ट्रांस फैट्स हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप कुकिंग ऑयल खरीदें तो एक दफ़ा इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी पढ़ लिया करें और इंग्रेडिएंट्स में पार्शली हाइड्रोजिनेटेड का लफ्ज़ अगर आए तो उस ऑयल को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये लफ्ज़ आपको ट्रांस फैट्स की मौजूदगी का पता देता है। इसके अलावा ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जिसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और ये आपके खानों को एक अच्छा फ्लेवर और अरोमा दे। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर एन अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इसमें डिस्कस की जाने